नन्ही दुनिया स्टोरी में खुश आमदीद। ये कहानी है थर में पुराने एक सुनसान रेगिस्तान की, जिस गांव का नाम था नोखी। नोखी गांव में एक कदीम कबीला आबाद था। इस कबीले की एक लड़की थी मारवी, जो ऊँट चराती थी। दिन के टाइम सहरा में तपती धूप में ऊँट चरा रही थी और खेलने लग पड़ी। खेलते खेलते एक आईना उसके हाथ लगा। मारवी ये देखकर हैरान हो गई कि इतनी वीरान जगह पर ये आईना कहाँ से आ गया, और आईना भी ऐसा जादुई कि ठंडा, इतनी तपती धूप में भी वो इतना ठंडा असर। फिर मारवी जूं ही इसे हाथ में उठाकर अपना अक्स देखने की कोशिश करती है तो क्या देखती है, उसमें एक खूबसूरत शहजादी सामने आती है। मारवी एकदम डर कर पीछे हटी तो शहजादी कहने लगी, प्यारी मारवी, तुम डरो नहीं, मैं तो शहजादी नीरबानो हूँ। मुझे और मेरे कुछ लोगों को अंधेरे बादशाह ने यहाँ कैद कर रखा है। तुम हो कि हमें छुड़ा सकती हो उसकी कैद से। के साथ ऐसा वाक़या पहली दफ़ा पेश आया था। मारवी घबरा गई और डर कर घर की तरफ चल पड़ी। घर जाते ही उसने अपनी दादी को सारी बात बताई। मारवी की दादी ने सारी बात तहम्मुल से सुनी और फिर कहने लगी, हाँ मेरी प्यारी बेटी, ये तो एक पुराना बादशाह था। इसका नाम अंधेरा बादशाह था। बहुत जालिम था, लोगों पर जुल्म करता था। सुना था हमने भी कि एक शहजादी ने इसका मुकाबला करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने उसे और उसके कुछ लोगों को एक जादुई शीशे में कैद कर रखा है। वो शहजादी आज तक रोज़ाना रात को आती है और चीखों पुकार करती है कि मुझे और मेरे लोगों को आज़ाद करवाओ, लेकिन कोई भी उस तरफ अंधेरे बादशाह के डर की वजह से नहीं जाता। अब मारवी दिल ही दिल में सोचने लगी कि मैं ये काम ज़रूर करूँगी। मैं उस नेक दिल शहजादी और उसके लोगों को वहाँ से आज़ाद करवाऊँगी। अब मारवी रात की तारीकी में सहराई लिबास पहने उस रेत के टीले की तरफ रवाना हो गई। वहाँ जाकर देखती है कि रेत के टीलों के पीछे एक वीरान महल है, जहाँ पर अंधेरा ही अंधेरा है हर तरफ। इतने में उसे शहजादी नीरबानो की आवाज़ आती है। तो आखिरकार प्यारी मारवी, तुम हमें आज़ाद करवाने आ ही गई। अब जल्दी से मेरी बात सुनो, ज़्यादा वक्त नहीं है तुम्हारे पास। ये ना हो कि वो अंधेरों का बादशाह तुम्हें भी कैद में डाल दे। तुमने क्या करना है, वो आईना लेकर सहरा में जाना है। ये सब काम तुमने रात की तारीकी में करने हैं। सहरा में जाकर तुमने वो आईना उछालना है हवा में। जब तुम ये आईना उछालोगी तो अंधेरा बादशाह हाजिर हो जाएगा। इससे पहले कि वो तुम्हें कैद कर दे, मैं तुम्हें कुछ दुआएं सिखाती हूँ। तुमने वो दुआएं पढ़नी है कि अंधेरा बादशाह खुद कैद में चला जाएगा। यूँ हम भी आज़ाद हो जाएंगे और तुम भी उसकी कैद से बच जाओगी। इसके लिए हम सब तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार होंगे। प्लीज़ हमारी मदद ज़रूर करना, घबरा कर भागना नहीं। प्यारी नीरबानो शहजादी, तुम बेफिक्र रहो, मैं घबराने वालों में से नहीं हूँ और मैं नेकी के काम से कभी भी पीछे नहीं हटूंगी। मैं आप सबकी मदद जरूर करूंगी। तो यूं मारवी वो आईना लेकर सहरा में पहुंच गई। सहरा में जाकर उसने आईने को हवा में उछालती रही और साथ साथ चलती रही। फिर वो एक जगह जाकर रुक गई। उसका रुकना था कि अंधेरा बादशाह हाजिर हो गया। मारवी पहले तो थोड़ा सा घबरा गई, लेकिन फिर वो रुकी नहीं, चलने लग पड़ी। उसे सब याद आ गया, शहज़ादी ने कैसे बताया था उसके लोगों पर इस अंधेरे बादशाह ने जुल्म किया और शहज़ादी को भी कैद कर दिया। फिर मारवी को शहज़ादी की दुआएं याद आने लगीं जो शहज़ादी ने उसे सिखाई थीं। मारवी एक जगह बैठकर वो दुआएं पढ़ने लगी। मारवी ने दुआएं पढ़नी शुरू की तो क्या देखती है कि उसके साथ बहुत सारे इसी के जैसे लोग इकट्ठे हो गए। ये शायद कुदरती ताकतें थीं जो उसका साथ देने आई थीं। इतने में शहज़ादी की भी आवाज़ आई, प्यारी मारवी, तुमने घबराना नहीं है। जो काम तुम करने आई हो उसे ज़रूर सरअंजाम देना, ताकि तुम्हारी वजह से ये बेकसूर लोग यहाँ से आज़ादी हासिल कर सकें। शहज़ादी नीरबानो की बातों से मारवी को और हिम्मत मिली और वो दुआएं पढ़ने में मशगूल रही। मारवी को आईने में अंधेरे बादशाह का अक्स नज़र आ रहा था। वो उसके पीछे हाथ फैलाए उसको पकड़ने कैद करने के लिए घूम रहा था, लेकिन मारवी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने ऊंची ऊंची आवाज़ में दुआएं पढ़ना शुरू कर दी। अब अंधेरा बादशाह था कि घबरा गया और चीखने चिल्लाने लगा। शायद ये दुआएं उसकी ताकत ख़त्म कर रही थीं। जब मारवी ने दुआएं मुकम्मल कर ली तो उसने इस आईने को हवा में उछाला। हवा में उछालने की देर थी कि हर तरफ रोशनी ही रोशनी फैल गई। फिर क्या था, देव को एक सहराई
ताकत ने आकर जैसे घेर लिया हो। वो मिट्टी में धंसता गया और चीखों पुकार करने लगा। अब वो पूरी तरह फंस चुका था और कैद हो चुका था। फिर मारवी ने उसे जंजीरों में कैद कर दिया। जब वो कैद हो गया तो मारवी वहाँ से वो आईना लेकर चल पड़ी। मारवी आईना लेकर जा रही थी कि शहजादी नीरबानो फिर से आई और कहने लगी, प्यारी मारवी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने हमें इससे आज़ादी दिलवाई। सिर्फ हमें ही नहीं, ये तो बहुत जालिम है, ये तो आजकल के लोगों पर भी जुल्म करते हैं। लोग इसके डर के मारे बोलते नहीं। तुमने उनको भी इसके जुल्म से निजात दिलाई है। तुम बहुत अच्छी हो। अब तुम इस आईने को लेकर किसी सहरा में दबा दो ताकि ये दोबारा जाहिर ही ना हो सके। अब मैं भी अपने परिस्तान वापस जाती हूँ। फिर दोनों ने एक दूसरे को अलविदा किया और मारवी वो आईना लेकर वहाँ से चल पड़ी। दूर सहरा में जाकर उसे दफन कर दिया। दफन करके फिर मारवी मुतमईन थी कि आज उसने एक नेकी का काम बखूबी अंजाम दिया और बहुत सारे लोगों को जुल्म से निजात दिलाई। जी तो प्यारे बच्चों, कहानी पसंद आई? अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी नई कहानी के साथ मिलेंगे। आप तब तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।